अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस खबर पर हम बात करने जा रहे हैं यह है ईरान के लिए असल कामयाबी और यह है असल थ्रेट इसराइल के लिए। एक ऐसी खबर जो ईरान के दिफाई निज़ाम में बहुत बड़ी तब्दीली की निशानदेही कर रही है और साथ ही इसराइल के लिए एक नया खतरा बनती जा रही है। हाल ही में ईरान ने अस्फहान के करीब रूसी साख्ता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया है। यह तजुर्बा एक आम मशक नहीं थी बल्कि अमली हालात में किया गया, जिसमें जदीद रेडार, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट्स और जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स शामिल थे। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तजर्बे में जो सामान इस्तेमाल हुआ इसमें 98N6E एडवांस्ड एग्जीक्यूशन रेडार, इसके साथ साथ 92N6E एक्सिडेंट रेडार, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट और कई मोबाइल लॉन्चर्स शामिल थे। अगर ये रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान ने वाकई ये सिस्टम खरीद लिया है या रूस की तरफ से एक मुजाहिरा था ताकि ईरान को इसकी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा दिया जा सके। अगर हम पिछले कुछ सालों की सूरत हाल देखें तो ईरानी हुक्काम ये दावा करते आए हैं कि उन्हें S-400 में दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उनका अपना बावर 373 सिस्टम भी वही सलाहियत रखता है। लेकिन जमीनी हकायक कुछ और कहते हैं और ईरान का दिफाई तजर्बा महदूद है और तकनीकी लिहाज से वो रूस या चीन के बराबर उस तरह की टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद नहीं है। ये जो तजर्बा अब ईरान के अंदर किया गया है, इससे एक बात वाज़ेह हो रही है कि अगर ये नस्ब कर दिया जाता है ईरान की सरजमीन पर, तो पहले जो अमेरिकन और इसराइली जहाज दंदनाते हुए ईरान की फजाई हदूद में दाखिल हो जाते थे, अब वो नहीं हो पाएंगे और उनका शिकार आसानी से किया जाएगा। अगर हम जून 2025 में ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाली झड़प को देखें तो ईरान ने दावा किया था कि उसने इसराइली F-35I लड़ाका तैयारे मार गिराए, जिनमें से 3 तबाह हो गए थे। ईरान ने इसका सेहरा अपने बावर 373 सिस्टम के सर बांधा, लेकिन आलमी माहिरीन इस दावे को शक की निगाह से देखते हैं। अब अगर ईरान ने S-400 का तजर्बा किया है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि जून की झड़प के बाद ईरान ने यह सिस्टम खरीदने का फैसला कर लिया हो, और चूंकि इस सिस्टम के ऑपरेशन के लिए तरबियत दरकार होती है, इसलिए यह भी मुमकिन है कि रूसी माहिरीन ने ईरानी अमले को फौरी तौर पर तरबियत दी हो। लेकिन चूंकि ईरान 2016 से S-300 PMU-2 सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, जो कि S-400 का पुराना वर्जन है, इसलिए ईरानी अमले को इस नए सिस्टम पर काम करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये सारी सूरत हाल इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ईरान का फजाई दिफाई नेटवर्क पिछले कुछ अरसे से तनकीद की जद में रहा है, खासतौर पर अमरीकी और इसराइली हमलों के दौरान। और ऐसे वक्त में जब ईरान को जदीद तैयारों, रेडार्स और एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम्स की कमी का सामना है, S-400 जैसे सिस्टम की मौजूदगी एक बड़ी पेशरफ समझी जा रही है। जुलाई के शुरू में कुछ रिपोर्ट्स आई कि चीन ने ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम फराहम किए हैं, जिन्हें HQ-9B कहा जाता है। ये सिस्टम तकनीकी लिहाज से S-400 के करीब तर है और चीन ने इनकी आलमी मार्केटिंग भी तेज कर दी है। अगर ईरान के पास चीन के ये सिस्टम भी मौजूद हैं और अब रूस का सिस्टम भी आ गया है, तो ये ईरान को दोहरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। अल्जायर जैसे ममालिक पहले ही ऐसे 2 निज़ाम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि नेटो जैसे ताकतवर दुश्मनों से बचाव मुमकिन हो सके। लेकिन यहाँ एक और पहलू है, रूस इस वक्त खुद भी S-400 सिस्टम्स की किल्लत का शिकार है, क्योंकि यूक्रेन की जंग और नेटो के साथ कशीदगी की वजह से इसकी मांग बहुत बढ़ चुकी है। भारत को दी जाने वाली खेप में भी ताखीर हो चुकी है और बेलारूस को भी यही सिस्टम फराहम किए जा चुके हैं। इसलिए अगर ईरान को यह सिस्टम मिला है तो या तो एक खास रियायत के तहत दिया गया है या फिर अभी तक मुकम्मल तौर पर मुंतकिल नहीं किया गया। अगर ईरान को यह जदीद सिस्टम वाकई दस्तयाब हो गया है तो यह ईरान के लिए एक बहुत बड़ा दिफाई फायदा होगा, क्योंकि ईरान के पास इस वक्त जदीद लड़ाका तैयारों की शदीद कमी है। पिछले कई सालों से ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि वो रूस से Su-35 तैयारे खरीद रहा है, लेकिन अभी तक वो ईरान नहीं पहुंचे। इसी तरह चीन के जदीद J-10C और J-16 तैयारे भी कई सालों में तैयार होंगे। ऐसे में जमीन से फजा में मार करने वाले जदीद सिस्टम ईरान के लिए फौरी दिफा का मौसर जनिया बन सकते हैं। उनकी तरबियत निस्बतन आसान है और उन्हें फौरी तौर पर ऑपरेशन किया जा सकता है। यह एक ऐसा मौका है जो ईरान को अपनी फजाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ में बरतरी दे सकता है। अब जरा ये देख लेते हैं कि इसराइल के लिए यह सूरत हाल कितनी खतरनाक बन सकती है। इसराइल के पास जदीद तरीन अमरीकी टेक्नोलॉजी है, जिसे F-35 तैयारे, हेरोड्रोन्स और एडवांस सैटेलाइट इंटेलिजेंस कहते हैं। लेकिन S-400 की रेडार टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की याफ्ता है कि यह स्टेल्थ तैयारों को भी देख सकती है। इसका मतलब यह है कि इसराइल की रिवायती फजाई बर्तरी को
अब चैलेंज किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा इसराइल अक्सर शाम और ईरान के ठिकानों पर हमला करता रहा है, लेकिन अगर ईरान के पास S-400 मौजूद होगा तो वो हर किस्म के फजाई हमले का जवाब देने के काबिल हो जाएगा। इससे इसराइल की फौजी हिकमत अमली पर बराह रास्त असर पड़ेगा। यहां पर यह भी जिक्र करना जरूरी है कि S-400 सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के खिलाफ भी आला सलाहियत मौजूद है। इसराइल जिस किस्म की साइबर और इलेक्ट्रॉनिक जंग में माहिर है, उसके लिए भी S-400 एक चैलेंज बन सकता है, क्योंकि इसमें जदीद ECM सिस्टम्स मौजूद हैं जो दुश्मन के सिग्नल्स को रोक सकते हैं। इलाकाई सियासत की बात करें तो ईरान की यह पेशरफ्त सिर्फ इसराइली ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर ममालिक के लिए भी बाइसे तशवीश होगी। ईरान अब दिफाई लिहाज से एक बड़ी ताकत बनता जा रहा है, और अगर वो रूस और चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मजबूत करता है तो मशरिक वस्ता का ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। अब कुछ और हकायक की बात करें तो S-400 की मिसाइल रेंज 400 किलोमीटर तक है और ये एक साथ मुतअद्दिद अहदाफ को ट्रैक कर सकता है, जिसमें 80 अहदाफ बताए जाते हैं। यह मिसाइल आवाज से 14 गुना ज्यादा रफ्तार से हदफ को निशाना बनाता है, और यह दुनिया के चंद ऐसे सिस्टम्स में से एक है जो अमरीकी F-22 रिपीटर और F-35 को मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। इसके रेडार की रेंज 600 किलोमीटर तक है और यह सिर्फ 10 सेकंड के अंदर रद्द अमल दे सकता है। ईरान अगर इस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल बना लेता है तो वह दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो जाएगा जिनके पास जदीद तरीन एयर डिफेंस नेटवर्क है। यह न सिर्फ ईरान को फजाई हमलों से महफूज रखेगा बल्कि उसकी इलाकाई बर्तरी को भी मजबूत करेगा। ईरान पर आलमी पाबंदियां हमेशा से एक रुकावट रही हैं, लेकिन वह पाबंदियों के बावजूद अपनी दिफाई ताकत को बेहतर बनाने में कामयाब रहा है। नाज़रीन, अगर आखिर में बात करें तो यह बात याद रखिएगा कि S-400 सिस्टम ईरान को मुकम्मल तौर पर नाकाबिल शिकस्त नहीं बनाता, लेकिन यह एक बहुत बड़ा कदम जरूर है। अब ईरान को जरूरत है कि वह जदीद लड़ाका तैयारे, ड्रोन, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम्स की तरफ भी तवज्जो दे। लेकिन यह सिस्टम जो है ये एक ऐसी तब्दीली होगी खित्ते के अमन के अंदर या खित्ते के अंदर एक तवाजुन के अंदर कि जो इसराइल और अमेरिका दोनों को हिलाकर रख देगी, क्योंकि अमेरिका बड़े आसानी से यहां पर अटैक करके गया ईरान के अंदर, और इसी तरह इसराइल के तैयारे भी बड़ी आसानी के साथ यहां पर अटैक करते रहे। ईरान ने जो सबकत हासिल की थी वो इसराइल पर अपने मिसाइल सिस्टम से हासिल की थी। सो ईरान के पास एक अच्छा अटैकिंग सिस्टम मौजूद है, वो अटैक कर सकता है। जदीद जहाज उसके पास मौजूद नहीं है, लेकिन मिसाइल सिस्टम इतना तगड़ा है कि उसने आयरन डोम को भी शिकस्त दे दी। अब ईरान को जरूरत थी कि वो अपनी डिफेंस को मजबूत बनाए, यानी अगर कोई जहाज, कोई मिसाइल उसकी तरफ आ रहा है तो उसको कैसे रोकना है। उसके लिए S-400 इस वक्त बेहतरीन मिसाल है। और इस खित्ते के अंदर जब हम ब्लॉक्स की बात करते हैं, और जब इसी प्लेटफॉर्म से बार बार यह कहता हूं कि नए ब्लॉक्स तश्कील हो चुके हैं और अब एक हल्की सी चिंगारी एक वर्ल्ड वॉर 3 जैसी आग लगा सकती है, तो ये वो नए ब्लॉक्स हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान जंग होती है तो चाइना किस तरह पाकिस्तान का आहनी दोस्त बनकर सामने आकर खड़ा होता है और पाकिस्तान की मदद करता है। उधर से टर्की पाकिस्तान की मदद करता है और फिर सिफारती पाकिस्तान को बर्तरी हासिल होती है हिंदुस्तान पर। यह हमारे दोस्तों की बदौलत था। इसी तरह ईरान पर अगर बुरा वक्त आता है या ईरान के साथ किसी मुल्क की जंग होती है तो पहले तो ईरान खुद जवाब देता है और उसके बाद फिर दोस्त ममालिक बीच में आ जाते हैं। उसमें से चाइना और रशिया दोनों पेश हैं। एक तरफ चाइना से ये खबरें आ रही हैं कि वो उसको जदीद तैयारे देने वाला है, और अगर दूसरी तरफ रशिया ने उसको S-400 दे दिया है S-300 से, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी है, तो फिर आप सोचिए कि किस हद तक ईरान की सरहदें भी महफूज हो जाएंगी। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।